स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को सॉल्व करने में, रैंक निकालने में। ये मेथड इतना पावरफुल है कि आप इस मेथड से कितना भी दिया हुआ लीनियर इक्वेशन यदि रहे 3, 4, 5, 10, 20 सबको इसके हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने रैंक वाले क्लास में देखा था कि 3x3 मैट्रिक्स तक का तो रैंक इजीली निकल जाता था डिटरमिनेंट मेथड से, लेकिन इस मेथड से कितना भी 10x10 का मैट्रिक्स रहे, 5x7 का रहे, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का रैंक निकल सकता है, इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे। सपोज कीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय हम क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहला चीज करते हैं कि आप ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, यदि किसी दो इक्वेशन को स्वैप कर सकते हैं, 1 को चेंज कर दिए 2 में और 2 में को कर दिए 1 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन में पहला रो चेंज हो जाएगा दूसरा में, और दूसरा रो चेंज हो जाएगा पहला में। यही तो होगा। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला रूल क्या है कि आप किसी भी दो रो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते थे कि किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते थे कांस्टेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों को एक्स कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता था, तो क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन में एक रो में। बोले तो सेकंड रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, किसी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या हो सकता है कि आप क्या करते थे, इक्वेशन 3 में से आप ऐसा भी करते थे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 टाइम्स 3 टाइम्स इक्वेशन 2। आप ये भी करते थे कि 3 से गुना करके माइनस कर देते थे। तो यहां से क्या होगा, आपका ये वाला चेंज हो जाएगा, दिस माइनस 3 टाइम्स दिस। तो ये जो हम लोग इक्वेशन में जो हैबिचुअल हो चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूप में देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि आप किसी भी इन दो रो को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। ठीक है। सेकंड देखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो रो, एक है Ri दूसरा है Rj, ये दोनों को आप स्वैप कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए, किसी भी एक रो में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ ए रो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट नंबर। सेकंड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। बोले तो कोई रो है Ri, इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, k टाइम्स Ri में। हम क्या करते थे कि किसी एक रो में कोई नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद दूसरे रो में ऐड कर देते थे। तो Ri चेंज इनटू Ri प्लस k टाइम्स Rj। क्या हुआ, मल्टीप्लाई ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, मतलब Rj जो रो है उसको k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए एंड ऐड टू द अनदर रो, इस रो में दूसरे रो में ऐड कर दिए। तो ये आपका 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन को
हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहला रूल है किसी दो रो को चेंज कर दो, दूसरा हो गया मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा हो गया आर आई चेंज इनटू आर आई प्लस में के टाइम्स आर जे। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये क्लास 12th में भी था। ठीक है, इसके हेल्प से हम बहुत सारे रैंक मैट्रिक्स का रैंक इजीली निकाला जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो अगला क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन doesn't affect the rank of a matrix। यदि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो रैंक मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि हमने रैंक पहले देख चुका था डिटरमिनेंट मेथड से। तो यदि किसी भी दो रो को स्वैप करते हैं तो डिटरमिनेंट में सिर्फ साइन का चेंज आता है, प्लस से माइनस हो जाता है या माइनस से प्लस हो जाता है। यदि किसी रो को k टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट भी k टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो जीरो का तो सवाल ही नहीं है। तो पिछले क्लास में क्या देखे थे, रैंक डिपेंड करता था किस पे, डिटरमिनेंट पे। और जो भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे केवल साइन चेंज होगा, यहाँ पे k टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे डिटरमिनेंट कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि एक मैट्रिक्स को आप इस तरीके से कीजिएगा तो डिटरमिनेंट यहाँ पे और इस केस में, दोनों केस में डिटरमिनेंट सेम रह जाएगा। क्योंकि जब आप इसको स्प्लिट कीजिएगा तो दूसरे वाले पार्ट में आरजे रो एंड जेथ रो दो जगह पे सेम आ जाएगा, तो ये जीरो डिटरमिनेंट करेगा और ये सेम ही रह जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन रैंक को अफेक्ट नहीं करता है। प्रूफ आप बुक में एक बार देखिएगा, प्रूफ का ओवरलाइन दे दिए। डिटरमिनेंट यहाँ पे केवल प्लस माइनस से चेंज होता है, तो ये जीरो का तो सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पे k टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज होगा, तो डिटरमिनेंट आपका k गुना हो जाएगा और यहाँ पे डिटरमिनेंट इस केस में सेम ही रह जाता है। तो डिटरमिनेंट कभी भी नॉन जीरो से जीरो या जीरो से नॉन जीरो नहीं होगा। इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद चेंज नहीं होगा। अगला है इक्विवेलेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स if a M cross N matrix B is obtained by another M cross N matrix A, then by if a M cross N matrix B is obtained by another M cross N matrix A by elementary row transformation or column transformation, then A and B are said to be equivalent मैट्रिक्स। ठीक है, यदि एक मैट्रिक्स को कुछ रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म करके दूसरा मैट्रिक्स लाया जा तो उस केस में दोनों मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट बोला जाता है और दोनों मैट्रिक्स का रैंक
सेम होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। Echelon form of a matrix, row echelon form of a matrix. A matrix A is said to be in row echelon form if all the non-zero rows precede the zero rows. कहने का मतलब कि जितने भी यदि आपके मैट्रिक्स में कोई जीरो रोज है वो सबसे नीचे होगा, नॉन जीरो रोज ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखा जाए, ये जीरो रोज कहाँ पे है, नीचे में है, नॉन जीरो रोज कहां पे है, ऊपर में है। दूसरा, द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच रो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। यदि कोई रो लेते हैं, पहला रो लिए, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट यहां पे है, इसके पहले नंबर ऑफ जीरो कितना है, नहीं है। इसके पहले नंबर ऑफ जीरो क्या है, 1 है। इसके पहले नंबर ऑफ जीरो क्या है, 2 है। तो the number of rows in each row preceding the first non-zero elements in that row is greater than the number of such zero in the preceding row। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट के पहले नंबर ऑफ जीरो बढ़ेगा, इक्वल नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पहले शुरू में कितना है, नहीं है, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 4 गो। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरो बढ़ेगा। और तीसरा आपका ऑप्शनल है, आप इसको यूज कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रोज इज 1, मतलब पहला एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसकी कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, तो आप मेनली ये दोनों पर भी कर सकते हैं। कैसे होगा, तो आप इस तरह का सीढ़ी का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो जहां पे ये सीढ़ी है वहां पे कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्या होगा, जीरो होगा, यही स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। ये जो कॉर्नर एलिमेंट होगा, कॉर्नर एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, यहां पर भी आपका होगा मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि आपका यहां पर भी जीरो हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही आपका हो गया रो एशेलन फॉर्म। और किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, निकालना है इस मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रो एशेलन फॉर्म में लाएंगे, और रो एशेलन फॉर्म में लाने के बाद देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही रैंक होगा इस मैट्रिक्स का। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के केस में दोनों का रैंक सेम होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हमको स्ट्रक्चर इस तरीके से लाना है, कुछ इस तरीके से लाना है, ठीक है। यहाँ पे सारा नॉन जीरो होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और इसके नीचे दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो R2 चेंज इनटू R2 माइनस 3R1 और करेंगे R3 चेंज इनटू R3 प्लस R1। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहला रो सेम होगा 1 2 माइनस 1 3, ये रो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। R2 चेंज इनटू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है, तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी आपका आ जाएगा जीरो। ये क्या आ जाएगा, 4 में से इसको 3 टाइम्स घटाएंगे तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 0 माइनस 3 मतलब 3 प्लस में, ठीक है। 0 माइनस माइनस 3 एंड माइनस 1 प्लस 3, और आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा माइनस 10, और ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 एंड 10, ठीक है। R3 चेंज इंटू R3 प्लस R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1 2 माइनस 1 3
ये आ जाएगा 0 -2 3 एंड -10 और ये आ जाएगा आपका 0 0 दोनों को ऐड कर दिए 0 0। ठीक है, तो देख लिया जाए यह स्ट्रक्चर कैसा बन गया, दिस यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए हर कॉर्नर पे। तो यहां से क्या जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू कितना है 2 और इसमें रैंक कितना आ जाएगा 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू। अगला मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0, इसको क्या होना चाहिए नॉन जीरो। तो क्या करेंगे, रो को सेव करें, या तो ये दोनों को सेव कर दीजिए या तो ये दोनों को सेव कर दीजिए। तो R4 या R1 एंड R2 को एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन जीरो आ गया। इसके बाद इसके नीचे सबको क्या करना है, जीरो करना है। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो R3 चेंज इनटू 3 टाइम्स R3 माइनस 3 टाइम्स R1 एंड R4 चेंज इनटू R4 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, पहला रो तो सेम हो जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, ये आपका पहला रो सेम हो जाएगा। दूसरा रो के बारे में देखा जाए तो ये भी सेम हो जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा क्या 1 में से 3 टाइम्स घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 0 में से 3 टाइम्स घटा -3 आ जाएगा। 0 में से घटाएंगे 3 टाइम्स R1 तो आ जाएगा -3। 2 में से घटाएंगे किसको -3 टाइम्स 1 को, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 1 R4 माइनस R1, इसमें से इसको घटा देना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -2 -1 -3 0 -1, ये हो गया। ठीक है, अगला क्या होगा, इस पे फोकस किया जाए। इस पे फोकस करेंगे तो क्या आएगा, इसके ये तो ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे के एलिमेंट को क्या करना है 0 करना है। तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2 एंड R4 चेंज इनटू R4 माइनस R2। याद रखिए जब भी नीचे वाला 0 करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका यूज करते हुए करेंगे। ये नहीं कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, इसमें से इसको यहां से जाइएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 तो 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कितने नॉन जीरो रोज हैं तो 2, तो इसको रैंक कितना आ जाएगा, रैंक आ जाएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है।